नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता पवार स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शाइनिंग सुनीता पर। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक कहानी जिसका शीर्षक है अपनी नाव। बिटिया कागज की नाव बनाना सीख गई थी। रोज रंग बिरंगी नाव बनाती और बेसब्री से बरसात का इंतजार करती। काले काले मेघ आते पर निष्ठुर बरसे बिना ही चले जाते और बिटिया उदास हो उठती। मैंने उसको एक रास्ता सुझाया कि वह टब में पानी भरकर उसमें अपनी नाव चलाए, परंतु अपने पिता की ही तरह उसके ख्वाब और चाहतें बड़ी थी। फिर भला सुविधापूर्वक उपलब्ध होने वाली खुशियों की कीमत कैसे समझते दोनों। शाम ढल आई थी। आसमान काले घने बादलों से भरा हुआ था। बिटिया की नजर आसमान पर टिकी हुई थी। एक बूंद उसके हाथों पर आ गिरी और वो खुशी से उछलने लगी। बारिश आ गई, बारिश आ गई। और दौड़ती हुई अपने पिताजी से सड़क पर जाने की जिद करने लगी। बिटिया, बाहर बहुत अंधेरा है और रात भी हो गई है। बूंदाबांदी में नाव नहीं चलेगी। हंसते हुए जब राज ने बिटिया को टालने की कोशिश करी तो वह इतनी जोर से रोने लगी मानो बरसों से संजोया उसका सपना चकनाचूर हो गया हो। मैंने उसकी बनाई कागज की नाव टब में चलाते हुए उसे आवाज लगाई। वह सुबकते हुए मेरे पास आई और एक बार फिर उसकी आंखों में खुशी की चमक फैल गई। ओ माय गॉड, मम्मा, मेरी नाव कितनी अच्छी चल रही है। अपने छोटी सी गोल मटोल चेहरे को अपने हाथों में हैरानी से दबाए वह पापा को भी बुला लाई। पापा, मेरी नाव डूबेगी तो नहीं? पानी पर उंगली को नाव के आसपास घुमाती हुई वह तैरती नाव को देख बोली, नहीं बिटिया, कम से कम इस टब में तो नहीं डूबेगी। क्या मतलब पापा? बिटिया, अगर सड़क पर बहते पानी में चलाओगी तो तुम्हारी यह नाव गल भी जाएगी और डूब भी जाएगी। तो क्या मेरी नाव कभी भी बरसात के पानी में नहीं चल सकती? चलेगी, जरूर चलेगी, पर हम तुम्हारी बनाई नाव नहीं, मेरी बनाई नाव चलाएंगे। तो क्या आपकी नाव नहीं डूबेगी फिर? कैसी नाव बनाओगे पापा? बिटिया ने आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। हम लकड़ी से बड़ी सी मोटर वाली नाव बनाएंगे और वो सड़क से दौड़ेगी, न गलेगी न डूबेगी। मैं राज की बातों से सहमत नहीं थी, परंतु उनके सामने बोलना मतलब आग बरसाते तूफान को निमंत्रण देना था। उनकी बात को काटने का साहस नहीं था मुझ में। मैं चाहती कि मेरी बिटिया स्वावलंबी बने, महत्वाकांक्षी नहीं। उसे अपने हर निर्णय पर भरोसा हो। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी तो राज ने देर रात जाकर मोटर वाली नाव बना दी और सुबह सुबह ही बिटिया को तोहफे के रूप में उसे भेंट कर दिया। आज बरसात भी अपने पूरे रंग पर थी। देर रात से ही घनघोर बारिश हो रही थी। घर के सामने ही आंगन में पानी ही पानी बह रहा था। बिटिया की खुशी देखते ही बन रही थी। आखिर बरसात के पानी में नाव चलाने की उसकी मन्नत जो पूरी होने वाली थी। सुहावना मौसम, ठंडी हवा और दिन भी शाम सा प्रतीत हो रहा था। ऐसे मौसम में तो सबका दिल एक अलग ही उमंग से भर जाता है। मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। हम दोनों भाई बहन भी बारिश में खूब भीगते और नाव चलाते थे। माँ गर्मा गर्म पकोड़े बनाती और हम जी भर कर खाते थे।
मम्मा, आप क्या बना रहे हो कागज से? जितने भोलेपन से बिटिया ने पूछा, उतने ही प्यार से मैंने भी जवाब दिया, अपनी नाव। तो क्या आप मोटर वाली नाव से रेस लगाओगे? बड़ा मजा आएगा। बिटिया की बातें सुन राज जोर से ठहाका लगाते हुए बोले, मम्मा की हार तो पक्की है अब। इतनी आसानी से बिटिया के सामने माँ को हारा हुआ कह दिया इन्होंने। बस ऐसी ही बातें बच्चों के मन में बैठ जाती हैं कि माँ को कुछ आता ही नहीं, वह मंदबुद्धि है और पिता बुद्धिमान। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि माँ और पिता के प्रयास, मेहनत और बुद्धि का स्तर एक समान ही होता है। मैं अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि बिजली की गर्जना ने मेरी तंद्रा भंग की। तेज बरसात हो रही थी। राज छाता लिए बिटिया के साथ मोटर वाली नाव की चाबी घुमा रहे थे और मैंने बरखा की ठंडी बूंदों का आनंद लेते हुए अपनी कागज की नाव को बहते पानी में छोड़ दिया। पानी के प्रवाह के साथ वह तेजी से आगे बढ़ी और बाप बेटी की नाव के पास जा पहुंची। मेरी नाव देखकर बिटिया जोर से हंसी और उसके हंसते बचपन को देख मेरा मन मयूर सा नाच उठा। हमारी नाव अब चलने को तैयार है, कहते हुए राज ने नाव को पानी में छोड़ दिया। उनकी नाव तेजी से आगे बढ़ रही थी और मेरी नाव पानी में हिचकोले खा रही थी। अब राज ठहरे इंजीनियर और मैं वकील। उनका टेक्निकल ज्ञान तो जीतना ही था, परंतु हार जीत की वकालत करने के लिए मेरा मन ही नहीं मानता था। बिटिया जोर से ताली बजा रही थी। राज उसे छाते से बाहर नहीं आने दे रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि भीगने से बिटिया बीमार हो जाएगी। मैं चाहती थी कि वह अपने बचपन की इस बरसात का पूर्णतया लुत्फ उठा सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बचपन में उठाया करती थी। पर डरती भी थी कि अगर बिटिया बीमार हुई तो राज के ताने रोज सुनने पड़ेंगे। आखिर कागज की नाव से ही जिंदगी तो होती है हम औरतों की। पानी को उंगली से घुमाओ तो गोल घूमेगी, आगे को धक्का मारो तो आगे बढ़ेगी, अन्यथा एक जगह पर हिलती डुलती रहेगी। पानी में गलकर उसमें समा जाएगी या बेकार होने पर फाड़ कर नई बना ली जाएगी। और एक बार फिर दामिनी गरजती हुई मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर ले आई। मेरी कागज की कश्ती को राज की मोटर वाली कश्ती पीछे छोड़ चुकी थी, परंतु राज की कश्ती कुछ दूर जाकर रुक गई थी। राज ने ध्यान से देखा तो मोटर काम नहीं कर रही थी। वे उसे ठीक करने के लिए अंदर ले गए। बिटिया उदास होने लगी थी। अगर बरसात रुक गई तो वह नाव नहीं चला पाएगी। मैंने कहा, बिटिया, जब तक पापा अपनी नाव ठीक कर लाते हैं तब तक तुम कागज से अपनी नाव बनाओ। वह फटाफट अपनी नाव बनाकर ले आई। मेरी नाव और उसकी नाव दोनों ही पानी के प्रवाह के साथ एक साथ बह रहे थे। बारिश में भीगने में उसे भी बड़ा मजा आ रहा था। मैंने उसको एक नया आइडिया सुझाया और उसने मेरे सुझाव अनुसार रंग बिरंगी 3-4 नाव बनाई। थोड़ी ही देर में राज मुंह लटकाए आंगन में आए और बोले, बिटिया, शायद मोटर में कुछ खराबी आ गई है, जल्दी ठीक नहीं हो पाएगी। नो प्रॉब्लम पापा, देखो हमारी नाव की रेल। एक नाव के साथ दूसरी नाव बांधकर हम दोनों ने एक रेल बना दी थी, जो पानी पर बड़ी सरलता से आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। वाओ, ये तो जबरदस्त आइडिया है, कहते हुए राज भी भीगते हुए बिटिया के साथ रंग बिरंगी नाव की रेल देखने लगे। पता है पापा, ये आइडिया तो मम्मा का था। मैंने कागज से नाव बनाई
और मम्मा ने उनको बांध दिया। बिटिया उछलती हुई बोली, अच्छा, तो ये नाव तुम्हारी है? राज के पूछते ही बिटिया बड़े गर्व से बोली, हाँ पापा, ये मेरी अपनी नाव है। मैं आज बहुत खुश हूँ। और मैं आगे बढ़ती नाव के साथ उसकी अपनी रचनात्मकता से रचे हुए आत्मविश्वास को बढ़ते और खुशियों की कीमत समझते हुए देख रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।